अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो हम उसको थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो चलिए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जब, तो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बनाई हैं इंसान के समेत, वो सब की सब मुनज़्ज़म हैं। उनके अंदर एक नज़म मौजूद है। उनको अल्लाह ताला ने एक एक तरतीब के साथ बनाया है। तो इसको तरतीब को या उनके मुनज़्ज़म होने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, किस तरह से उनके अंदर एक तरतीब बनी है, उसको हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, biologists study biological organizations at the different levels which are as follows। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम डिफरेंट लेवल्स पे देखते हैं। वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिन लेवल्स पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो लेवल्स हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी में। तो ये पहले चैप्टर में है, तो इम्पोर्टेंट है, तो पहले चैप्टर में इंक्लूड है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इन सब लेवल्स को देखते हैं। तो इन लेवल्स में हमारे पास सबसे पहला लेवल आता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस लेवल पे भी जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बाद टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, वो है इंडिविजुअल लेवल। उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर। तो ये जितने भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे हमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ख़ास तरतीब नज़र आएगी, जो कि हम अगले लेसन्स में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो आज हम जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे, दिस इज़ सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। All types of matter are made up of the elements, and each element contain a single kinds of atoms. A means not, Tom means cut। ऐसा पार्टिकल जिसको हम कट नहीं कर सकते, मज़ीद उसको छोटे पार्टिकल्स के अंदर उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एटम। तो हमारे पास जितना भी मैटर है, इवन कि वो हमें विजिबल है, नहीं विजिबल है, वो सब की सब चीज़ें बनी हुई हैं एटम से। तो मैटर, एटम्स, मिक्सचर, ये सारी डेफिनेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द एटम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इवन के जो एटम्स है, जिसको हमने कहा कि इसको डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता, वो भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल पे कंप्राइज होते हैं, जिनमें से जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हम देखते हैं, ये हमने एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया कि जिसके अंदर सिंगल काइंड्स ऑफ द एटम्स मौजूद होते हैं, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो कि इसका सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है एटम, वो सब एटॉमिक पार्टिकल भी कंप्राइज होता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब हम बात करते हैं बायो एलिमेंट्स की। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? आउट ऑफ द 92 काइंड्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर। तो हमारे पास जो 92 किस्म के जो एलिमेंट्स हैं, ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं, इस दुनिया में पाए जाते हैं। उनमें से जो 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। क्यों? बिकॉज दीज टेक्स पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो बॉडी मास है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ हैं, उनको बनाने में रोल प्ले करती हैं, हिस्सा लेते हैं। तो इस वजह से हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स ये जानदारों की जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका जुज़व होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं।
तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन कि ह्यूमन की भी बात कर लें, उनके अंदर ये 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वैसे हमारे पास नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं। तो जो 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अब हम ये जो 16 एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो 6 एलिमेंट्स हैं, ओनली 6, कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 99% बनाते हैं टोटल मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मोस्टली जो 99% मास है वो ये वाले जो 6 एलिमेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं। और जो उसके अलावा जो 10 एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये 10 एलिमेंट्स मिलके कितने परसेंट बॉडी मास बनाते हैं? 1% ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्रॉक्सीमेटली इसकी कंपोजिशन यही सेम ही रहती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये इनको हम मेजर एलिमेंट्स भी कहते हैं या इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये हम आगे जाके मज़ीद इसको देखेंगे। तो हमारे पास अगर एक बॉडी मास है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात कर लें, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी जो कंपोजिशन है या उसकी जो परसेंटेज है, दिस इज़ 65%। और अगर हम कार्बन की बात करें तो उसके अंदर मौजूद होती है कार्बन 18% और हाइड्रोजन 10% और उसके अलावा नाइट्रोजन 3% होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें, दिस इज़ 2%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है ह्यूमन बींग्स के लिए, जो इंसान की बॉडी के अंदर ये पाई जाती है। लेकिन हम बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें सबको ही कंसीडर करना होता है। और जो फास्फोरस की परसेंटेज है, दिस इज़ द 1%। और जो अदर 10 एलिमेंट्स हैं ये कलेक्टिवली हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। इन वैल्यूज़ को याद कर लें, बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन को याद कर लें, और जो 10 की परसेंटेज कितनी है और 6 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अगर आपको इसमें से लॉन्ग आ जाता है तो आपने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को डिफ़ाइन करने के बाद बायो एलिमेंट को डिफ़ाइन करके जो 16 एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन बता के कि 6 99% बनाते हैं और 10 एलिमेंट्स 1% बनाते हैं, और फिर बाद में आपने ये पाई चार्ट बना देना है। उसके यहाँ तक आपका ये जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।